हेलो एवरीवन। इन आवर जर्नी फॉर अकाउंट सब्जेक्ट हम लोगों ने शुरुआत की थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज से। सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करने के बाद वी स्टार्टेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. Once we did that personal, real, nominal, we tried to understand what are the three basic rules which are governing debit and credit in accounts. एंड फिर फ्रेंड्स हम लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए. उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट टेक्स्ट बुक के अंदर किस प्रेजेंटेशन से देते हैं वो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया. फ्रेंड्स आज हम लोग एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कंप्लीटली वही फंडामेंटल्स फॉलो करता है लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगेन डिफरेंट है. तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है उसमें कुछ अच्छे वाले कंसेप्ट्स, कुछ अच्छे वाले ट्रांजैक्शंस आने वाले वो तो है ही, लेकिन साथ साथ फ्रेंड्स शुरुआत में हम लोगों को थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है. फ्रेंड्स रिमेंबर, जो फर्स्ट सम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस सम को मैं विद गुड प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा एंड फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पे इतना प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे लेकिन कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे. But friends, remember, whenever you are writing a sum in your notebook, whether it is rough, fair, classwork, homework, or even in exam, you have to follow all the rules related to presentation, which I am going to discuss in very first example. फ्रेंड्स फर्स्ट सम अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपने मतलब कभी देखा ही ना हो, लेकिन फर्स्ट सम पे with those transaction हमारा complete focus रहेगा presentation पे. All right, let us start friends a very important chapter of 11th standard, that is journal entry. सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स प्लीज चेक क्या दिया है यहाँ पे. record the following transaction in the books of Sri Ranjita. All right, ओके हमें उनके बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं. तो फ्रेंड्स लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि उसके कॉलम्स कैसे होंगे. ओके टेबल प्रिपेयर करना होगा फ्रेंड्स और उसके कॉलम्स कैसे होंगे. फ्रेंड्स रिमेंबर, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रंजीता. आर यू एबल टू सी दैट हेडिंग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रंजीता. उसके बाद कॉलम्स कौन कौन से होंगे. सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, यानी कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का. ऑलराइट, थर्ड कॉलम इज ऑफ लेजर फोलियो. क्या कहते हैं उसको, एलएफ, लेजर फोलियो. इट विल बी अ वेरी नैरो कॉलम क्योंकि उसमें जनरली अभी कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को. एंड उसके बाद डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. फ्रेंड्स आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. दीज आर द कॉलम्स वी हैव टू मेक एंड इन अ पेज. मैंने ये आपको बताया एक पेज के अंदर इसका किस तरह से प्लेसमेंट होना चाहिए. जैसे कि डेट का एक छोटा सा कॉलम, पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा कॉलम, उसके बाद एलएफ इज अ वेरी स्मॉल कॉलम, उसमें कुछ नहीं लिखना है. नेक्स्ट इज डेबिट रुपीस एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रुपीस. नाउ फ्रेंड्स I am going to show you in very first question कि how we were presenting, हम लोग पहले कैसे प्रेजेंट करते थे और जर्नल एंट्री चैप्टर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आने वाला है. ऑलराइट, लेट अस रीड फर्स्ट ट्रांजैक्शन. इट इज June 1, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश. नाउ फ्रेंड्स जून 1 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जून एंड फर्स्ट डेट. ऑलराइट, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश. मुझे बताइए इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं. मैं साइड बाय साइड यहाँ पे लिखता हूं आप लोगों के लिए. ध्यान यहाँ पे सबका. फर्स्ट वन, एक एस्पेक्ट रहेगा परचेज एंड फ्रेंड्स दूसरा एस्पेक्ट रहेगा कैश. मुझे बताइए दोनों रियल में आते हैं. परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट. I hope you understand. So this is how we were presenting. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि हम लोग जब ड्यूअल एस्पेक्ट यानी कि जब सिर्फ टू फोल्ड इफेक्ट्स करते हैं हम लोग अभी अमाउंट पे इतना फोकस नहीं करते हैं. लेकिन फ्रेंड्स अब जर्नल एंट्री में वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज टोटली गोइंग टू चेंज. चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. फ्रेंड्स तो दो एस्पेक्ट होते हैं आपको पता है, जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है. हमेशा आपने देखा होगा. So friends, journal entry chapter में it is very much compulsory to write debit aspect first.
इट इज वेरी मच कंपल्सरी टू राइट डेबिट एस्पेक्ट फर्स्ट. सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, परचेज डेबिट है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट. और डेबिट वाले में ही हम लोग अमाउंट लिखेंगे फ्रेंड्स. कहां पे अमाउंट लिखेंगे हम लोग, डेबिट वाले में ही अमाउंट लिखेंगे 10,000 एंड टू कैश अकाउंट 10,000. फ्रेंड्स फोकस, हाउ आई हैव गिवन द प्रेजेंटेशन. सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो डेबिट वाला ट्रांजैक्शन ही लिखना है, उसमें भी परचेज अकाउंट के लिए A/C अकाउंट, और फिर जितना भी स्पेस बचा है सारा स्पेस छोड़ दो, कॉर्नर पे जाके हम लोग लिखेंगे डेबिट. एंड डेबिट का फ्रेंड शॉर्ट फॉर्म है DR. डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, DR. ऑलराइट, सो परचेज अकाउंट, जितनी स्पेस बची है छोड़ दो, DR. और फिर फ्रेंड्स उसका जो अमाउंट है वो हम लोग डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे. एंड नीचे सबसे पहले एक टैब स्पेस छोड़ देंगे, जो पैराग्राफ करते हो ना आप लोग, ऐसा एक टैब स्पेस छोड़ देंगे एंड फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट. स्टूडेंट्स में आज की सर यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना है, CR नहीं लिखना है, नो फ्रेंड्स नहीं लिखना है. इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज अ रूल वी नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फ्रेंड्स हमेशा पहले डेबिट वाला ही लिखना है, उसके बाद ही क्रेडिट वाला लिखना है. डेबिट की अमाउंट हम लोग डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट की अमाउंट हम लोग क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे. एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, ट्रांजैक्शन खत्म करने के बाद यू हैव टू राइट डाउन बीइंग. बीइंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. ऑलराइट, ब्रैकेट करना है, उसका फर्स्ट वर्ड कंपलसरी क्या होना चाहिए, बीइंग ही होना चाहिए. एंड फिर आपको छोटा सा एक ट्रांजैक्शन का नैरेशन लिखना है. इसको क्या कहते हैं, नैरेशन कहते हैं. हमें ट्रांजैक्शन को नैरेट करना है कि बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. बात खत्म हो गई. ऑलराइट, और अब लास्ट पार्ट प्रेजेंटेशन के लिए फ्रेंड्स, स्केल से आपको एक लाइन लीव करके यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. बट प्लीज फोकस only in the line of particulars, not even in date, not even in debit credit LF, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ particulars में. आपको पता चल रहा है कितनी चीजें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहले हेडिंग पे फोकस कीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री रणजीता, जो भी नाम है. ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने कॉलम्स बनाए फ्रेंड्स. फर्स्ट कॉलम, चलो सब लोग मेरे साथ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. ऑलराइट, फिर जो भी ट्रांजैक्शन आता है उसका हम लोग नॉर्मल वे में हमारे मेथड से हम लोग टू फोल्ड इफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स. टू फोल्ड इफेक्ट करने के बाद क्या ध्यान रखना है, पहले मुझे हमेशा डेबिट लिखना है और उसके बाद ही मुझे क्रेडिट लिखना है. फ्रेंड्स दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, दिस इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. जब तक हम लोग जर्नल एंट्री में एकदम हमारी ग्रिप नहीं आ जाती तब तक फ्रेंड्स हम लोग साइड में लिखना चालू रखेंगे. लेकिन फ्रेंड्स दिस इज गोइंग टू बी अ रफ वर्क. आप लोग एक 3 पेज ऐसा कुछ साइड में रख के ऐसा कर सकते हैं. डोंट शो दिस वर्क इनटू द फेयर पार्ट और इवन इन वर्किंग नोट. ऑलराइट फ्रेंड्स, हम उसको रफ में ही रखेंगे. हमारा जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए. फ्रेंड्स आज हम लोग ये पूरा जो सम है वो इसी प्रेजेंटेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं. प्लीज वेरीफाई सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम प्रियंका स्टोर्स ऑन क्रेडिट. वैसे भी नाम दिया है और ऑन क्रेडिट दिया हुआ है. once more time, purchase goods of ₹5,000 from प्रियंका स्टोर्स ऑन क्रेडिट. चलिए, जून का 5th डेट है. सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखूंगा. अब मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखूंगा. द रीजन इज, जून एक बार ऊपर लिख दिया तो बार बार जून लिखने की जरूरत नहीं है. एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि जून मंथ स्टार्ट हो गया, पहले फर्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन था, 5th डेट का ट्रांजैक्शन है. पता चल रहा है आप लोगों को. चलिए अब हम इसका वर्किंग करेंगे. वर्किंग के अंदर 5th की वर्किंग नोट फ्रेंड्स, वन एस्पेक्ट इज परचेज एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रियंका स्टोर्स. चलिए, परचेज रियल में, प्रियंका स्टोर्स पर्सनल में. परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड प्रियंका स्टोर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट. ऑलराइट, ओके. चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इट इज परचेज
चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रियंका स्टोर्स account. Let me verify friends, what was the amount? Amount is 5000 rupees. Let me write down डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में 5000, और यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? being goods purchased from प्रियंका ऑन क्रेडिट। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है। मैं मानता हूं कि पर्टिकुलर्स के 2 लाइन में आ जाए, इतना डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक लाइन लीव करके सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में। आई होप यू आर गेटिंग दिस, बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है 8th डेट, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3000 टू रणजीता। ऑलराइट, ठीक है, एक मिनट है, इसमें हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3000 टू आर रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रणजीता का तो बिजनेस है, वो खुद को कैसे गुड सेल कर सकती है। ठीक है, सो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3000 टू मिस्टर आर, किसी और का नाम लिख दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन डेट है 8th। चलिए 8th के लिए 2 एस्पेक्ट, एक रहेगा सेल्स और दूसरा रहेगा मिस्टर आर। सेल्स आएगा रियल में, ये आएगा पर्सनल में। सेल्स हो जाता है क्रेडिट एंड आर हो जाता है डेबिट, बिकॉज ही इज द रिसीवर। नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, हम लोग जब टू फोल्ड इफेक्ट्स लिखते हैं तो पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, कुछ भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री में हमेशा 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 पहले मुझे डेबिट ही लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। सो यहाँ पे क्या होगा? आर अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, चलिए अमाउंट है कितने का? 3000 रुपीज का सेल्स हम लोगों ने किया है। सो 3000 एंड 3000 कैन वी राइट डाउन ओवर हियर? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमें नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ था, इसलिए ये हमारे लिए क्या बन गया? एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गया। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे बीइंग लिखना है, क्या करना है। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं। 15 डेट रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹300। 15 डेट को हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया है 300 रुपीज। नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई 15 डेट का वर्किंग। वन एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली कैश एंड अनदर एस्पेक्ट विल बी कमीशन। कैश रियल में जाएगा, कमीशन नॉमिनल में जाएगा। कैश फ्रेंड्स क्या होगा? डेबिट होगा, एंड कमीशन क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि वो हमारी इनकम है। ठीक है, ओके, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन account. Friends, what is the amount? Amount is 300 rupees. So 300 friends debit and credit में respectively लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? Being commission is received, 2 लाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है? हमें एक ट्रांजैक्शन का एंड करना है। ओके, डन फ्रेंड्स। ओके, मुझे लग रहा है अभी हमारा एक ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग है, सो दैट वी नीड सम मोर लाइंस। सो डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थोड़े हम लोग लाइंस एक्सटेंड कर देते हैं फ्रेंड्स, ऐसा होगा आपके साथ भी सम्स में, आपको ऐसे लाइंस एक्सटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो जजमेंट लिया था उसके हिसाब से सम अगर खत्म नहीं हुआ तो वी मे नीड टू ड्रॉ सम एक्स्ट्रा लाइंस। ऑलराइट, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, लेट अस बिगिन। अभी आगे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर, पेड वेजेस ऑफ ₹150। वेजेस हम लोगों ने पे किए 150 रुपीज के। ओके, सो 20 नंबर पे जाते हैं, यहाँ पे डेट में लिखेंगे 20, और यहाँ पे वर्किंग में 20 नंबर में वेजेस पे किया, तो वन एस्पेक्ट इज कैश एंड अनदर एस्पेक्ट इज व्हाट? अनदर एस्पेक्ट इज वेजेस। ठीक है, कैश रियल में, वेजेस नॉमिनल में। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, एंड वेजेस इज अवर एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। चलिए जर्नल एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट. फ्रेंड्स नीड टू कंफर्म द अमाउंट. वेजेस का अमाउंट है 150 रुपीज. लेट अस राइट डाउन ओवर हियर 150 एंड 150. यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? बीइंग वेजेस पेड इन cash. Friends, once you are done with all the transactions, again you need to draw a line. ओके यहाँ पे मैं अभी एक लाइन लीव नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक लाइन के लिए अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई. चलिए कोई बात नहीं. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स? रिमेंबर नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस ग्रैंड टोटल्स एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल. फ्रेंड्स प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्योंकि ये हम लोग बार बार नहीं करने वाले हैं. फ्रेंड्स रिमेंबर एक सम पूरा खत्म हो जाए, अगर उसमें 5 ट्रांजैक्शन है, 10 ट्रांजैक्शन है, कभी कभी सम आएगा 30-35 ट्रांजैक्शंस. फ्रेंड्स पेज ऑन पेज चलते जाएंगे. कभी कभी ऐसा होगा 35 ट्रांजैक्शन, आप समझ सकते हो कि एक पेज में एवरेज 5 ट्रांजैक्शन आएंगे तो सम चलेगा 7 पेज के लिए और 7 पेज के बाद लास्ट में हम लोग कैलकुलेटर से पूरा टोटल लगाएंगे, पूरा टोटल. ऑलराइट. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. देयर इज नो नीड टू मेंशन कि डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल सेम आएगा. ऑब्वियसली फ्रेंड्स बराबर है. चलिए चेक करते हैं. 10,000 प्लस 5 15,000 प्लस 3 18,000 18,300 एंड 18,450. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18,450 18,450. पता चल रहा है कितना आ रहा है टोटल? 18,450. Now friends, that is how we can do an example with a good presentation. मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को. देख लीजिए आप लोग, एक पेज है हमारा जिसमें हमने लिखा है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ. क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद कॉलम्स, कॉलम्स के बाद डेट में भी हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद ट्रांजैक्शन में डेबिट ही पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में लिखना है, फिर नरेशन अच्छे से लिखना है. फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ टोटल. हमें टोटल का भी एक कॉलम प्रिपेयर करना है. तो फ्रेंड्स दिस वाज अवर सम नंबर 1 फ्रॉम द मटेरियल. अभी आगे हम लोग फ्रेंड्स चेक करेंगे सम नंबर 2 बट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.